हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विद्या नीट अड्डा 247। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। सो आज हम एक बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और इस चैनल पे ऐसा एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, पर आज हम थोड़ी सी इसको और डायसेक्शन करके बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, मैं रियल चीज़ों पर बात करती हूँ और ये परेशानी मुझे 2-3 दिन से बच्चों के द्वारा फेस करी जा रही है और मुझे ये लोग बता रहे हैं, तो मैं ये लेकर आई हूँ आपके पास और ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं चाहूँ तो बहुत अच्छा ये वो शूशा बता दूँ, पर आपको कुछ रियलिस्टिक पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मार्क्स जो है वो 300-400 के पास आ रहे हैं और आपके साथ समस्या ये है कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजी बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ाए जाएं। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, गारंटी तो मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन है। क्योंकि जैसे कि आप सुन के जाओगे, एक दिन आप अप्लाई करोगे, दूसरे दिन से आप अप्लाई नहीं करोगे, फिर आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि मैम ये स्ट्रैटेजी तो सब बताते थे, तो नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया। तो आपको ना इसको फॉलो करना पड़ेगा और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे बेटा तो नहीं होगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। तो ये कहीं भी जैसे मुंह चला देना, कमेंट लिख देना कि नहीं हो पाया, ब्ला ब्ला ब्ला, आप खुद पहले इस पर एप्लीकेशन करो। समझ में आ रही बात? आइए नाउ, सबसे पहले जो है क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि अगर हमारे 400 नंबर आ रहे हैं तो क्या हमारे नीट में भी 400 के आसपास ही नंबर आएंगे? अगर हम मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 680 नंबर ला रहे हैं, 700 भी नंबर ला देते हैं, तो क्या हमारे नीट में भी 700 नंबर आएंगे? अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये दोनों गेम ना बहुत अलग हैं। हम मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक मतलब नकली टेस्ट, मॉक बना रहे हैं हम लोग, वैसा दिखेगा वैसा होगा। पर आपको पता है कि एग्जामिनेशन, आपका माइंड जो होता है ना वो बहुत शैतान आदमी है, उसको पता होता है कि ये मॉक है और ये रियल है, वो बहुत अच्छे से जानता है ये बात, ठीक है ना। तो आप मूर्ख नहीं बना सकते अपने दिमाग को। तो मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि नंबर कम आते हैं, पर आदमी का दिमाग प्रेशर में ज़्यादा तेज चलने लग जाता है। तो कुछ लोगों का प्रेशर की वजह से दिमाग ज़्यादा तेज चलने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं नीट में। और सेम प्रेशर कुछ बच्चों के ऊपर इतना आ जाता है कि मॉक में वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनका नीट में कम हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा जो दिमाग का ही खेल है, ये बात आपको समझ लेनी है बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिमाग को नियंत्रण में रखना है। मॉक टेस्ट सुधर सकता है, बिगड़ सकता है, नीट सुधर सकता है, बिगड़ सकता है, वो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है, आपने यूट्यूब में बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि मॉक टेस्ट में कम आ रहे थे पर नीट में 600 से ऊपर चले गए। मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे आ रहे थे पर किन्हीं कारणों, मेरी एक खुद की एक स्टूडेंट है, ठीक है, तनीषा नाम है उसका, तो वो क्या करती है, मतलब बहुत अच्छा, साल भर वो बहुत अच्छे से पढ़ी, उसके नंबर भी बहुत अच्छे से आए, पर जब टेस्ट देने गई, नीट का टेस्ट देने गई ना बच्चों, नीट का एग्जाम, तो नहीं आ पाए नंबर, 540 नंबर आए। कारण क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। उस समय क्या हुआ, लेट पहुंची, वो घबरा गई, रोने लगे, दिमाग काम नहीं किया, नंबर नहीं आए। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रुथ नहीं है कि जो मॉक में होगा वो नीट में होगा, पर हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर आपके मॉक में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो तैयारी अच्छी है, अगर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी में लैक है, ठीक है। नाउ अब सवाल 10 करोड़ का ये है कि कितने मॉक देने चाहिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम रेंज जो है वो है 40 से 50 आपको मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, जिसमें 20-30 आप पार्ट टेस्ट दे लीजिए, बाकी आपको फुल लेंथ टेस्ट देने पड़ेंगे। तो मिनिमम नंबर इतना है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मॉक टेस्ट हमें कब से देना चाहिए? मॉक टेस्ट तो आपको पहले चैप्टर से देना चाहिए था, पर समय बहुत बीत चुका है, अब आपके पास इतना समय नहीं, तो मॉक टेस्ट हम कब दें? अब आपको तो मेरे ख्याल से हर दूसरे दिन जो है एक मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हैं, अगर आपने अभी ये आप सोच रहे हैं कि फुल लेंथ के लिए तैयार नहीं है, इट्स ओके, आप चैप्टर वाइज देना शुरू करिए, ठीक है। देखो यार, आपके जीवन में आपने कितना पढ़ा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ा वो बन रहा है एग्जाम में जाके या नहीं। आप 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे पढ़ते हैं, पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो ये आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले सर पे चढ़ जाएंगे, कितना पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ रहा था, मोबाइल खेल रहा था, ये कर रहा था। उनको थोड़ी समझ में आएगा, उनको मतलब है नंबर आने चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि कितना पढ़ा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नंबर आना इज़ इम्पॉर्टेंट। और नंबर आने के लिए हर कुछ एक चीज़ जो है वो बहुत कैलकुलेटिव होती है। नाउ अब स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे होगी? हम सोचते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया और हम जाके मॉक दे दें, हम टेस्ट दे दें और हमारे नंबर अच्छे आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया में रिविजन जो शब्द बना हुआ है वो सिर्फ इसलिए बना गया है कि जब तक
रिवीजन नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में चीज़ें नहीं ठूसेंगी सल्कर्स और गायरी में, फोल्ड्स में। और दिमाग में जब चीज़ें ठूसनी है ना बच्चों, तो आपको बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। पता है हमें मैम रिवीजन करना ज़रूरी है, तो करते क्यों नहीं हो? यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, वो भी चला गया है ना। तो रिवीजन जो है वो करना ज़रूरी है। कितने बार करना है? एक बार सिलेबस पढ़ने से आपके नंबर नहीं आएंगे, आपको वहाँ पर सब कुछ धुंधला दिखने लगेगा, आपको लगेगा पढ़ा तो था पर वो क्या है वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि रिवीजन में कमी है। अब देखो, मॉक टेस्ट के 3 दिन पहले आपका सारा सिलेबस जो भी टेस्ट में आने वाला है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 2 दिन जो बचेंगे आपके आखिरी के, उसमें आपका शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स के आप जो क्वेश्चन पढ़ चुके हो, नया नहीं, जो क्वेश्चन पढ़ चुके हो वो करो, आपके नोट्स पढ़ो, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो पढ़ो, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी में एनसीईआरटी हाईलाइट की होगी, उसके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, आप बायोलॉजी में लॉन्ग नोट्स भी पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप पीवाईक्यू सोचते हैं कि पीवाईक्यू हम एक बार कर लेते हैं और हमें दोबारा करने की जरूरत है, नो। पीवाईक्यू भी जो आप कर रहे हो, कम से कम उसे 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऐसे ही आपने कोई नोट्स बना रखे हैं वो पढ़िए। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो नोट्स बनाए हो उनको लॉन्ग नोट्स को पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ने की इन दोनों में ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको फिजिक्स में होती है, क्योंकि फिजिक्स में आप डिटेल डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में आपको एक बार देखो कि आपने क्या क्या ऑलरेडी कर रखा है, उसकी तरीके देखो। जैसे मेरे तो फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, पर जो भी बच्चे फिजिक्स में अच्छे नंबर आते हैं, मैंने उनको देखा है कि लास्ट डे तक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, पर हाँ, उन्होंने महीने भर में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वो 2 दिन में एक बार पलट के जरूर देखते हैं कि क्या मेथड लग रहा है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं सिलेबस। मैंने आपको कहा डिटेल सिलेबस 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट 2 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट चीज़ें रिवाइज करेंगे, नई चीज़ों पे मौज नहीं जाएंगे। देखो, मॉक जब हम टेस्ट दे रहे हैं तो प्रिपरेशन भी मॉक जैसी ही होनी चाहिए। समझ में आई बात? अगर आप ये सोचते हैं कि हम एग्जामिनेशन या किसी टेस्ट के 2 घंटे पहले तक पढ़ते रहेंगे, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है बच्चों। दिस इज नॉट द बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज गेट योर रियलिटी चेक। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे वाले हैं, जहां पर आपके नॉलेज से ज़्यादा बड़ा खेल आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ का है। तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अनस्टेबल रहेगी, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 1 घंटे पहले पढ़ लेता हूं, तो ये आपके दिमाग में स्ट्रेस जनरेट करेगा, और जैसे स्ट्रेस जनरेट करेगा तो जो पिछला पढ़ा हुआ होगा ना वो सब भूल जाएगा। समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट जो है, मैंने आपको बताया कि आपको कौन से मॉक टेस्ट देना चाहिए। आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले पार्ट वाइज दे लो, उसके बाद कुछ 2-3 चैप्टर के एक साथ दे लो, उसके बाद फुल लेंथ देना। आप अगर ये सोच रहे हो उड़ता हुआ तीर अगर आपको लेने की अपने दिमाग में आदत है, तो सीधी बात ये है कि आप एक चैप्टर पढ़ के फुल लेंथ देने जाओगे तो डिप्रेशन आएगा, क्योंकि एक चैप्टर से कितने ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहले पार्ट वाइज दीजिए, ओके। नाउ मैं आपको बताती हूँ टिप्स। जब भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आधा पढ़ते हैं और उसको धनाधन सॉल्व करने के लग जाते हैं। नो, सबसे पहले उसको 5-7-10 सेकंड तक निहारिए, देखिए, पढ़िए, उसको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, आप ऑप्शन में मत भागिए, आप ऑप्शन देखिए मत, आप क्वेश्चन पढ़िए कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकेंड के अंदर उसी में आपको जो है ऑप्शंस भी एनालाइज करना है, और आप पाएंगे ये कि कुछ ही सेकेंड्स में आपका ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, जो गलत वाला है। आप पूरा नहीं एलिमिनेट कर पाओगे, पर 1-2 क्वेश्चन जो ऑप्शन जो गलत है वो आप देख के ही एलिमिनेट कर दोगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो है ना वो टेस्ट का क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं है, और जैसे क्वेश्चन आप ढंग से नहीं पढ़ोगे और आप उसका सोल्यूशन करने जाओगे, तो आपको पहुंचना था हिमालय और आप पहुंच जाओगे कहाँ पर बच्चों? है रामेश्वरम। ओके, तो आप पहले आपकी जो भी स्ट्रैटेजी सॉल्व करते हैं, आप जो भी करते हैं, पहले क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप डायग्राम बनाने लगे, डेरिवेशन लिखने लगे, जरूरत नहीं, हो सकता है कि वो देख के ही सॉल्व हो जाए। बायोलॉजी में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो देख के ही सॉल्व हो सकते हैं ना। दूसरा जो है ना, अपने आप को जो है बिल्कुल ईगो पे, अपने दिल पे मत लो कि अगर ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, कब वक्त बन कैसे नहीं रहा है। अरे नहीं बन रहा है यार, उस समय आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा यार, कुछ मेंटल स्टेट नहीं होगी, नहीं काम कर रहा होगा, तो अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। नहीं बन रहा है तो इंसान का दिमाग है, वो भूल सकता है उस समय। आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए, जिसकी वजह से आपने एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट खराब कर दिया। पर आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जिस क्वेश्चन पे आपने 10 मिनट खराब किया है वो 10 नंबर का नहीं, वो है 4 ही नंबर का, और उस 10 मिनट में आप बायो के 5 सवाल, मतलब 20 नंबर का सवाल सॉल्व कर सकते थे।
समझ में आई बात? तो कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन टू गेट, मेरे से तो ये बनना था, मैं तो ये कंसेप्ट पढ़ के आया था, छोड़ दीजिए, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, ठीक है। नाउ सारे बच्चे जो कंसंट्रेशन से तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये पूरा मॉक हम देते ही इसलिए हैं ताकि हम एग्जामिनेशन के दिन कंसंट्रेट कर सके। नहीं तो अगर हमें ज़रूरत ही नहीं होती तो हम सीधे जाते एग्जामिनेशन दे के चले जाते, हम भगवान की कैटेगरी में आ जाते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब देखो यार, टेस्ट देना, मैं 150 टेस्ट दे दूँ, टेस्ट देने के बाद मैं भूल जाऊँ, मैं भूल गई, ठीक है, चलो 350 नंबर है, ठीक है, पर आपने ये देखा ही नहीं बच्चों कि बाकी के जो 300, 350, 360, 370 नंबर कट रहे हैं, वो क्यों कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, क्या कारण हुआ, क्या क्वेश्चन में गलत कर दिया मैंने? आपको बस ये 350 खराब ही है, आपने देखा ही नहीं। और एनालिसिस करने का भी ना अपना टाइम है, ये नहीं कि हमारा टेस्ट हो गया तो हम 1 महीने बाद एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस उस दिन ही हो जानी चाहिए या अगले दिन हो जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम लिमिट है नहीं आपके पास। सो इस वीडियो में मेरा टारगेट आपको समझ में आया कि मॉक टेस्ट कब सॉल्व करना है, कितने सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक मेरे हिसाब से टू सॉल्व द मॉक टेस्ट या द ऑप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। आप, मैंने क्या कहा, देखोगे ना तो आप पहले ऐसे ही विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर आप ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। सो आई होप कि आप ये बात समझ में आई है। पूरा खेल जो है वो 3 घंटे 20 मिनट के एग्जामिनेशन का है बच्चों। इस 3 घंटे के अंदर आपको अपने जीवन का एक गेम खेलना, और हर मॉक टेस्ट आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, ये बात आपको सोचनी है। अब रही बात रिवीजन की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आप पार्ट वाइज दे लीजिए, और पार्ट वाइज टेस्ट की एनालिसिस में रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को, अब तुम सोचो 26 जनवरी को कोई पढ़ा भी नहीं रहा होगा, नहीं पढ़ा रहा होगा, पर हमारे लिए संविधान, हमारे लिए नियम कानून सिर्फ नीट के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो भाई 26 जन को मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाली हूँ बच्चों। और प्रैक्टिस सेशन में जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई इसके अंदर मैं आप लोगों को 2 चैप्टर के प्रैक्टिस करवाऊंगी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो मैंने इस वीक में आपको पढ़ाया है। कृपया करके 26 जनवरी को दिन में 11 बजे आप इस सेशन को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे घाटा आपका है, दिक्कत आपको होगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि हर गुरुवार और हर मंगलवार मैं आपको 2:30 बजे एक 1 शॉट के साथ मिलती हूं। अगर किसी को मेरे 1 शॉट देखने हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, और आपको मैं बता रही हूँ कि इंडिया का बेहतरीन कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, इस चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। तो ओथ फॉर्म को भरिए। 26 जनवरी के दिन आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर नियम बनने चाहिए कि जी हाँ, अब से जो अगले 3-4 महीने हैं ये हम इतना रगड़ के पढ़ेंगे कि दुनिया कहेगी कि भाई पढ़ाई हो तो ऐसी, नहीं तो नहीं हो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। टेक केयर एंड बाय बाय।